ये ओपन नहीं हो रहा फिलहाल। जान अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और पता नहीं क्यों हमेशा फ्राइडे वाला दिन मेरा बहुत बिजी गुजरता है। खुद ब खुद काम निकलने लग जाते हैं, खुद ब खुद काम ऐसे जैसे उभरते हैं काम मेरे आगे। खैर एनीवेज, फ्राइडे जितना मैं कहती हूँ शॉर्ट डे होता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत ही हाफ डे हो ना, बट काम जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ मैं और फलाह कर रहे थे नाश्ता हम कर रहे थे आलू की जो कटलेट्स होती है उसे कर रहे थे। यहाँ पर मैंने ब्रेड भी बना लिया था। फिर उसके बाद मेरा दिल कर रहा था नाच सुनने का, वो मेरा नबी है, बड़ा दिल कर रहा था। फिर मैंने वो लगा के अपने कमरे में कुछ सफाई मेरी रहती थी, सेटिंग रहती थी, वो करनी थी। क्योंकि जब आपका बेबी साथ हो जाता है ना तो आपका लिटरली कमरा एक दिन के अंदर ऐसे बिखरता है जैसे 1-2 महीने गुजर गए हों और ये चीज़ें जो है इधर उधर डिस्टर्ब हो गई। तो जो कुछ चीज़ें सुखाने की थी, सॉक्स कहाँ पड़ी हैं, दवाइयाँ कहाँ पड़ी हैं, फलाह जान के टॉयज़ कहाँ पड़े हैं, मेरी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, बस ये सब सेट करते करते मैंने फलाह को अंडा दिया कि हाँ बेटा आप ये अंडा खाओ। मैंने उसको अंडा दिया था खाने के लिए, ना कि उसको बिखेरने के लिए। उसने सही हाथों में मरोड़ के ये हाल कर दिया था। बस उसके बाद फिर मैंने सारा अंडा उठाया, उसके बाद के जो काम थे पेंडिंग वो साथ साथ की। ये दिखाने का मकसद ये होता है कि जो माँ देख रही होती है वो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो ये देखे तो मोटिवेट हो, जैसे कि मैं खुद भी होती हूँ। मैं औरों के जब व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये इस तरह काम कर रहे हैं और अगर काम बिगड़ गया तो उसको इस तरह से मैनेज कर लिया है। तो ये मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें ना जब मैं खुद भी किसी के व्लॉग देखती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर बंदा जल्दी से खड़ा हो जाता है कि यार ठीक है मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी ये सब काम कर सकती हूँ। होता तो बंदे के लिए छोटे छोटे से काम है, लेकिन वो किस तरह हैंडल करके हमें करना होता है तो ये मैं दिखाती हूँ कि ताकि जो मेरी प्यारी बहनें देख रही हैं तो वो मोटिवेट हो जाए। बस काम के दौरान आपके बच्चे का भी बस चू चू लगा रहता है। यहाँ पर फलाह को माल्टा चाहिए था, लेकिन फलाह का पैम्पर भी ख़राब हो गया था। मैंने कहा चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका पैम्पर चेंज करती हूँ, देन आई प्रॉमिस मैं आपको माल्टा खिलाऊंगी। बट माल्टा मैंने कहा था इसको धूप में बिठा के खिलाऊंगी, अगर यहाँ खिलाए तो इसको ठंड लग जाएगी। तो इसलिए जब मैंने अपने बेबी से कहा कि आपको मैंने माल्टा देना है, पहले पैम्पर चेंज कर लो, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे से हमेशा सच बोले। हेलो, जो बात भी उसके साथ करें सच बोले। जब अगर आप उसको बुलाना चाह रहे हैं और उसे कह रहे हैं आओ मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, तो आपने उसको टॉफ़ी देनी है, आपने उसे झूठ नहीं बोलना। अगर आपने उसको टॉफ़ी ना दी तो वो झूठ को अपनाता रहेगा और वो समझेगा कि ये झूठ भी एक चीज़ होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बचपन से ही सीखता है कि झूठ कैसे बोलना है और सच कैसे बोलना है। जब बच्चे को समझ नहीं होती, बिल्कुल मंस का होता है, तब से मैंने फलाह के साथ सच बोलना स्टार्ट किया था। तब से मैंने उसको कहा था आई प्रॉमिस मैं आपके साथ ये करूँगी, तो मैं करती हूँ। फिर मैं उसको वो चीज़ दिखाती हूँ तो वो मुझ पर अब आहिस्ता आहिस्ता एतबार करने लगी और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उसको कहती हूँ तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरी मम्मा इस तरह करेंगी। और जो चीज़ नहीं करने की होती तो मैं बिल्कुल उसके सामने नहीं। इससे बच्चा जो है ना सच और झूठ को ना सही तरह से समझ जाता है। तो आप भी पूरी कोशिश करें कि बच्चे को बचपन से ही सच का आदी करें, ताकि वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा बल्कि सच बोले। आई होप आपको मेरी ये छोटी छोटी सी बातें समझ आ गई होंगी। तो ठीक है अब आगे चलते हैं। यहाँ फलाह को मैं करने लगी थी चेंज, तो उसके लिए मैंने कहा इसको जो है पूरा नहलाती नहीं हूँ, इसके फेस वॉश कर लेती हूँ और हाथों को। तो उसके लिए मैंने ना इसके आगे ही हाई नेक पे ना एक कपड़ा पुराना लटका दिया कि ताकि इसकी हाई नेक गीली ना हो, इसका काम चल जाए। तो बस फिर उसके बाद सर्दी थी, दैट्स वाई इसको मैंने बात नहीं दिया। मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट पे अभी संडे आ रही है तो इसकी धूप में मज़ेदार किस्म की मालिश करूँगी और फिर इसको बात दिलाऊंगी। बस यहाँ पर अब इसको मैंने जुमे के लिए तैयार कर दिया, ब्लैक कलर की शलवार कमीज़, और अब उसके ऊपर मैं इसका स्कार्फ बांधने लगी थी। पर उससे पहले इसने देख ली नेल पॉलिश, कहती है मामा दो। तो बस फिर मामा ने इसको नेल पॉलिश दी, फिर इसके नेल पॉलिश का शौक़ पूरा किया कि आखिरी है क्या चीज़, तो इसको मैंने लगाया। फिर इसने माशाल्लाह से बैठी रही। मैंने इसको कहा कि बेटा सिर्फ 2 मिनट में आपको ये बांधती हूँ स्कार्फ, और माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी। मैंने इसकी पिन्स नहीं लगाए क्योंकि बेबी है और पिन्स इसको चुभ जाती हैं। तो बॉबी पिन होती है जो हम अपने बालों पे लगाते हैं, तो वो आप बेबी के ऐसे साइड पर लाइक स्कार्फ में आप लगा सकते हैं, उससे बच्चे को चुभेगा भी नहीं और डर भी नहीं होगा कि कहीं बच्चे
बिल्कुल लग ना जाए। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा मेरी बेटी के लिए और उसको दुआ में भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह इसे नेक लाइक करे और माँ बाप की फरमाबरदार बने। आमीन सुम आमीन। आज सुबह मैंने बेड सेट किया था, दोबारा से देखेंगे आप। तो जल्दी चुटकी बजा के इसको साफ़ करते हैं और फिर मैं जल्दी से नहाती हूँ। फलाह को तो तैयार करके मैंने वहाँ दे दिया उसकी दादों के पास और फिर मैंने भी जल्दी जल्दी से नहा लिया, साथ में वॉशरूम भी वॉश कर लिया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं बात लेने जाऊँ तो साथ साथ मैं वॉशरूम भी धो लेती हूँ। बस फिर उसके बाद हीटर ऑन किया क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है। फिर फलाह जान आ गई थी और इसका स्कार्फ भी उतर गया था, बस जो थोड़ी देर उसने कॉपरेट किया बस वो पहन सकी। फिर उसके बाद ये कैट के साथ यहाँ खेल रही थी। फिर इसको मैंने आई थिंक सुला दिया था और उसके बाद फिर मैंने पढ़ी जुमे की नमाज क्योंकि लेट हो रहा था। कामों में इतना बंदा बिजी हो जाता है ना कि बस। फिर उसके बाद मैंने खाई समोसा चाट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये समोसा चाट। मैं जब भी छोले बनाती हूँ ना घर में तो उबले हुए छोले अलहदा रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं छोटे छोटे समोसे मंगवाती हूँ और इसी तरीके से ना मज़े की चाट बना के खाती हूँ। फिर उसके बाद उसके टाइम फिर बच्चे आ गए फलाह जान के साथ खेलने में मुझे बड़ा टाइम मिल जाता है, मेरा क्वालिटी टाइम। और मज़े से थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, सिर्फ 15 मिनट होते हैं इतना ही ना, या फिर थोड़ी सी एडिटिंग कर लिया, थोड़ा मोबाइल देख लिया। एनीवेज बस ये था आज का जुमे का दिन। बाद मैंने पी कॉफ़ी क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का सा कुछ खाया था तो मैंने कहा चलो सही कॉफ़ी पी लेते हैं। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह निगहबान।